हेलो फ्रेंड्स, मैं पी के विश्वास और आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनबीसी स्टूडेंट पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो जो है आपका वो प्रकाश का लाइट के बारे में ही है, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का ये पार्ट 3 वीडियो होगा। इसके पहले मैंने पार्ट 1 वीडियो और पार्ट 2 वीडियो में मैंने कुछ टॉपिक्स जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के मैंने कराया था, जैसे लाइट क्या होता है, लाइट के रिफ्लेक्शंस क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है और मिरर क्या है। इन सारे टॉपिक्स को मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने क्लियर किया था। अब आज पार्ट 3 वीडियो है, तो इस पार्ट 3 वीडियो से पहले अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का पहले देख लीजिएगा, ताकि आज का वीडियो आपको सही समझ में आए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं पार्ट 3 वीडियो में। तो पार्ट 3 का वीडियो का टॉपिक है कि सम टर्म्स रिलेटेड टू एस्फेरिकल मिरर, यानी गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद हैं। यानी एस्फेरिकल मिरर में कुछ टर्म्स यूज किए जाते हैं, उन्हीं टर्म्स को हम लोग बारी बारी समझेंगे, ये कौन से टर्म्स कैसे हैं और कैसे उसको डिफाइन करेंगे। तो पहला टर्म जो आपका इसमें आता है वो होता है पोल। फर्स्ट जो टर्म आपका वो क्या है, पोल बोलते हैं, यानी कि हिंदी में उसको ध्रुव कहा जाता है। पोल क्या है किसी मिरर का, जैसे आप मान लो ये मिरर लेते हो, तो ये आपका तो कनकेव मिरर हो गया। तो किसी मिरर के मिडिल पॉइंट को, मिड पॉइंट को पोल कहा जाता है। जैसे मिरर आपका हो गया एम एम डैश, तो मिड पॉइंट क्या होगा इसका, पी होगा, इसी को बोलेंगे पोल। यानी द मिड पॉइंट ऑफ ए मिरर इज कॉल्ड पोल, यानी किसी भी दर्पण का मध्य बिंदु को हम लोग उसका ध्रुव कहते हैं, जिसको हम लोग पी के द्वारा डिनोट करते हैं, क्योंकि इसका पहला लेटर क्या है, पी है। तो आप समझ गए क्या है। दूसरा मैं चीज समझाने का प्रयास आपको करूंगा, मैं पोल यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि उस फिगर में सब चीज को मैं डिनोट कर पाऊँ। पहला आपका टॉपिक था पोल, आप समझ गए। सेकंड आपका जो समझना पड़ेगा वो है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको समझना पड़ेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र जिसका नाम होता है, वक्रता केंद्र, इसको हम लोग सी के द्वारा लिखते हैं, सी के द्वारा इसको हम लोग डिनोट करते हैं। तो आखिर ये वक्रता केंद्र क्या है, व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखिए कहीं ना कहीं ये जो आपका स्फीयर का जो पार्ट दिख रहा है, जो आपका कनकेव मिरर दिख रहा है, ये किसी ना किसी स्फीयर का पार्ट ही तो होगा। तो जिस स्फीयर का ये पार्ट है उस स्फीयर का एक सेंटर भी होगा, उसी सेंटर का नाम होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जब स्फीयर बन के रहेगा वो, जैसे मान लो स्फीयर बन के जब वो रहा तो उसका नाम मैंने सेंटर रखा, लेकिन अब स्फीयर नहीं है, ये बन गया है मिरर, तो इसका नाम हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी ये आपका यहाँ पर होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, में सी लिख देता हूँ। यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए मिरर इज द सेंटर ऑफ हुज स्फीयर बाय व्हिच इट इज फॉर्म्ड, यानी किसी भी दर्पण का वक्रता केंद्र वह उस गोले का केंद्र है जिस गोले से इसका निर्माण हुआ है। तो आप समझ के वक्रता केंद्र क्या है। इसके बाद तो तीसरा मैं टॉपिक समझाने का प्रयास आपको करूंगा, वो है प्रिंसिपल एक्सिस। तीसरा टॉपिक आपका होगा प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस जिसको प्रधान अक्ष भी कहा जाता है, प्रधान अक्ष हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस को कहते हैं। तो क्या है प्रिंसिपल एक्सिस, तो द लाइन सेगमेंट, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, इसी का नाम है प्रिंसिपल एक्सिस। यही आपका है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। यानी वैसा लाइन जो किसी लेंस, किसी मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होकर जाता है, उसी का नाम क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस होता है। जो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल यानी कि वक्रता केंद्र ध्रुव से होकर जाएगा, इसी का नाम होगा आपका प्रधान अक्ष, या इसमें इसको लिखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो ये तीन चीज आप बारीकी समझ गए, तीनों में से कौन सा टर्म इसमें क्या है। चौथा मैं समझाने आपको जा रहा हूं, मैं तो मिटा देता हूं। जो चौथा इसमें आपका इंपॉर्टेंट है, वो चौथा आपका होता है, ये चीज आप समझ गए, 3 पॉइंट समझ गए, वो है लेंस मिरर का फोकस। फोकस काफी इंपॉर्टेंट है। फोकस आप क्या समझते हो, फोकस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फोकस, फोकस आखिर होता क्या है, तो फोकस को मैं समझाता हूं अच्छी तरीके से। देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी रह जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी रह जाएगा वो एक फिक्स पॉइंट से ही जाएगा। जितना भी आप रेज पैरेलल ले लीजिए वो एक ही फिक्स पॉइंट से जाएगा, इसी फिक्स पॉइंट का नाम होता है फोकस। क्या नाम होता है, फोकस। यानी व्हेन रेज ऑफ लाइट कम इंसिडेंट parallel to principal axis, when rays of light incident parallel to principal axis, then after the reflection they meet at a point, they meet at a point, that point is called focus of given mirror। तो कनकेव मिरर में तो ये आपका डायरेक्टली मीट कर गया ना, लेकिन कन्वेक्स मिरर रहेगा तो ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। कन्वेक्स मिरर में आप सिल्वर्ट इस साइड से करते हो,
मैं इस फिगर को यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये कन्वेक्स मिरर के लिए केस है, कन्वेक्स के लिए है, यानी कि उत्तल दर्पण के लिए मैं दिखा रहा हूँ। तो इसका सी तो अंदर हो जाएगा और ये प्रिंसिपल एक्सिस होगा, तो इसके पैरेलल जो भी रह जाएगा वो इधर चला जाएगा। तो इसमें एपियर टू मीट होगा, क्या होगा, एपियर टू मीट होगा, जो भी रेज होगा आपको वापस जाएगा तो लगेगा किस पॉइंट से मीट करता हुआ ये आ रहा है, किसी पॉइंट से मीट करता हुआ ये आपका आ रहा है। तो ये भी आपका क्या है, फोकस है। यानी फोकस वो पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पर जहां पर कोई भी रेज पैरेलल आता है तो वहां पर आकर मीट करता है या एपियर टू मीट होता है। यानी फिर से मैं डेफिनेशन क्लियर करता हूं फोकस का। व्हेन rays of light incident parallel to principal axis they meet at the point of principal axis or appear to meet a point of principal axis, that point is called focus। इसका नाम हो जाएगा फोकस। आप समझ चुके हैं बढ़िया से, कोई समस्या इसमें नहीं है। फोकस के बाद आपका होता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ यानी इसको हिंदी में आप बोलिएगा तो बोलिएगा फोकस दूरी। फोकस दूरी इसको स्मॉल f के द्वारा लिखते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ ए मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ ए मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। इसी का नाम होता है फोकल लेंथ। ठीक है, यहां भी आपका फोकल लेंथ यही होगा, यानी पोल और फोकस के बीच की दूरी को हम लोग फोकल लेंथ के नाम से जानते हैं। दैट्स क्लियर। इसके बाद एक आपका आता है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या आता है जिसको आप रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर आप कहते हो। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हो। तो इसमें क्या है कि द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ भी सी आपका आर ये हो जाएगा, यहाँ से डिस्टेंस जो होगा आर हो जाएगा। यानी किसी दर्पण में, उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, उस दर्पण में ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या के नाम से जानते हैं। तो ये आपको सारी टॉपिक्स मुझे लग रहा है अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि पोल क्या है, फिर आपने समझा सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, फोकस क्या है, फोकल लेंथ क्या है और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है। तो ये 6 टॉपिक्स आपका मुझे लग रहा है क्लियर हो गया होगा मिरर में। तो अब इस टॉपिक को हम लोग धीरे आगे बढ़ाएंगे। अब अगला जो टॉपिक मिरर, तब समझ गए 2 टाइप्स का मिरर होता है, प्लेन मिरर और कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, आप सब कुछ समझ चुके हो, ट्रांसमिट रिलेटेड समझ चुके हो। अब इसका जो मेन टॉपिक हम लोग का है वो है ऑब्जेक्ट और इमेज, कि ऑब्जेक्ट क्या है और इसमें इमेज क्या है। ठीक है, इसके बाद हमारा टॉपिक वही होगा ऑब्जेक्ट और इमेज के बारे में। मैं इसको इरेज कर देता हूं। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे। जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं पूरा फुल वीडियो देखिएगा, तभी पूरा समझ में आएगा, सारा टॉपिक क्लियर होगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं। अगर पूरा वीडियो नहीं देख पाइएगा तो टॉपिक आपको क्लियर नहीं होगा। तो आप किस क्लास 10 के स्टूडेंट हैं या फिर क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो आपको पूरा वीडियो देखना जरूरी है। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो आगे मैं बताने जा रहा हूं आपका 2 टॉपिक्स में लेकर आ रहा हूं ऑब्जेक्ट और इमेज के बारे में। ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ये 2 बड़े नाम आपको सामने हमेशा आते हैं, ऑब्जेक्ट एंड इमेज। इसको हिंदी में आप बोलिएगा वस्तु और प्रतिबिंब, वस्तु और प्रतिबिंब। ये 2 चीज मैं समझाने आपको जा रहा हूं, वस्तु और प्रतिबिंब, यानी ऑब्जेक्ट एंड इमेज। इन दोनों चीजों को आपको समझना है। ठीक है, तो देखो ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, आप ऑब्जेक्ट को ही देखते हो ना। जैसे मान लो मिरर हो गया, तो ये मिरर जो है, देखो ये मिरर मैं बना देता हूँ प्लेन मिरर, बाद में समझाऊंगा कैसे इसमें इमेज बनता है। तो प्लेन मिरर के सामने अगर किसी आप मान अपना फेस ही देख रहे हो, ये आपका फेस में बना देता हूँ, ये आपका फेस है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनका ये फेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फेस हुआ। सेम ऐसा ही शक्ल इस मिरर के अंदर भी आपको दिखाई देता है। आप सेम ऐसा ही चीज देखिएगा, कोई इसमें परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा, दोनों सेम चीजें आपको इसमें दिखाई देंगी। तो आप कहोगे जो मिरर के सामने है ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, और जो मिरर के अंदर बन रहा है वो आपका क्या है, इमेज है, यानी कि प्रतिबिंब है। ये इसको बिंब बोलिएगा, इसको प्रतिबिंब बोलिएगा। तो आखिर क्या कारण है कि ऐसा हम शक्ल आपको मिरर के अंदर ही बन जाता है। तो पहले मैं समझाऊं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है विच इमिट्स लाइट, जिससे प्रकाश निकले उसे वस्तु कहते हैं, जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न करेगा। अब कहोगे क्या हम लाइट उत्पन्न करते हैं, तो नहीं,
हमारे ऊपर सनलाइट है, सन रिफ्लेक्शन होकर मिरर में जाता है, तो हमारा इमेज बनता है आपका मिरर में। तो मिरर के लिए हम तो ऑब्जेक्ट ही हुए ना, भले हमको सन हेल्प किया देखने में, लेकिन हम क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये वाला पर्सन क्या है, ऑब्जेक्ट है, जिसे खुद प्रकाश आपका निकल रहा है। तो एक प्रकाश मान लो ऐसे निकला, तो रिफ्लेक्शन होकर वापस चला आया, सॉरी 90 का मैंने एंगल वाला निकाला है, तो 90 वापस लौट गया। एक थोड़ा सा इस एंगल पर निकला, वापस इधर भागा, ठीक है। तो स्टूडेंट और ये रिफ्लेक्टेड, लेकिन ये दोनों लग रहा है कहीं ना कहीं पीछे से मीट कर रहा है ना, आपको लग रहा है कि यहाँ से मीट करके ही ये क्या हो रहा है, आ रहा है, तो इसका इमेज बन गया। तो इस फिगर से मैं आपको इमेज और ऑब्जेक्ट को क्लियर कर दूंगा ताकि आप चीजों को सही समझ पाओ। तो ऑब्जेक्ट के बारे में कोई पूछेगा तो बोलिएगा ऑब्जेक्ट क्या करता है, लाइट उत्पन्न करता है, इससे प्रकाश से निकलती हैं। और इमेज क्या है कि इमेज का मतलब हो गया कि जब किसी ऑब्जेक्ट से लाइट निकलकर मिरर से रिफ्लेक्शन करता है, तो जिस पॉइंट पर मिलता है या रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से अपीयर टू मीट यानी मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, इसी पॉइंट का नाम क्या बोलेंगे आप, बोलेंगे इमेज बोलेंगे। when rays of light incident on the mirror from object, then after the reflection they meet or appear to meet a point, that point is said to be image of that object। यानी देखो ये मिल गया, यहाँ से लग रहा है अपीयर हो रहा है, तो इमेज आपका यही है, ठीक है। तो जिससे लाइट निकलेगा वो वस्तु, और जहां पर लाइट रिफ्लेक्शन होने के बाद जहां लाइट मीट करेगा या फिर अपीयर टू मीट करेगा, उसको आप बोलिएगा इमेज। ये बात समझ में आ गई आपको कि ऑब्जेक्ट कौन सा है और इमेज कौन सा है। अब इमेज हम लोग मेनली इमेज को लेकर चलेंगे। तो इमेज दो तरह का बनता है, एक होता है रियल इमेज और एक होता है आपका वर्चुअल इमेज। मैं दोनों चीज को दिखाऊंगा कि रियल इमेज कब बनेगा और वर्चुअल इमेज कब बनेगा। देखो यहाँ तो अपीयर टू मीट हो रहा है ना, ये वर्चुअल इमेज है। तो इमेज आपके दो प्रकार के होते हैं। इमेज कितने प्रकार के आपके हो जाएंगे, तो इमेज के दो टाइप्स आपके हो जाएंगे, यानी प्रतिबिंब का दो टाइप्स आपका प्रतिबिंब का होने वाला है। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब जिसको आप रियल इमेज बोलते हो, रियल इमेज के नाम से इसे आप जानते हो। और सेकेंड होता है वर्चुअल इमेज जिसको आप काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब के नाम से जानते हो, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। तो ये दो तरह के इमेज आपको देखने को मिलेंगे, रियल इमेज और आपका वर्चुअल इमेज, ठीक है। रियल इमेज कब बनेगा कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट से लाइट अगर निकल रहा है, तो रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर मीट करेगा, मैं दिखाऊंगा चीज को, जिस पॉइंट पर मीट करेगा उसको हम लोग बोलेंगे रियल इमेज है। यानी परावर्तन के बाद किसी पॉइंट पर जाकर मिल रहा है तो आपका रियल इमेज है। और अभी जो मैंने फिगर बनाया था वो वर्चुअल था, यहाँ एपियर टू मीट होगा, लगेगा किसी पॉइंट से मिलता हुआ प्रतीत आ रहा है, तो वर्चुअल इमेज हो जाएगा। जैसे मान लो आप कनकेव मिरर लेते हो ना, तो कनकेव मिरर में थोड़ा सा मैं यहाँ पर समझाता हूँ। इसमें आप ये इसको P लिखते हो, इसको आप F लिखते हो, इसको आप C लिखते हो। मान लो मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ रखा, अच्छा पैरेलल ही लाइन में ले लेता हूँ अभी फिलहाल। तो पैरेलल लाइन यहाँ पर कहाँ जाएगा, पैरेलल लाइन अगर आ रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कहाँ से जाएगा, F से जाएगा, डायरेक्टली मीट कर रहा है ना। तो इस केस में बनेगा रियल इमेज, बनेगा रियल इमेज। और वही मैंने ये वाला आपको मिरर लिया था जिसको आप कन्वेक्स मिरर कह रहे हो, तो इसके केस में मैंने देखा था कि ये आपका C है और इसका F है, यहाँ से पैरेलल लाइट आएगा तो वापस जाएगा, तो ये लग रहा है अपीयर टू मीट हो रहा है। तो मिलता हुआ प्रतीत होगा तो वर्चुअल, और डायरेक्टली मीट करेगा तो रियल इमेज बनता है। ये बात आप समझ में आ रहा है, समझ में आ गया होगा। एक बात और हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान, एक बात हमेशा सत्य है कि वास्तविक इमेज होगा तो हमेशा उल्टा बनेगा, यानी कि इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड। कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा ये हमेशा। इन्वर्टेड क्या समझते हो, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर ऑब्जेक्ट अगर है तो इमेज इसका नीचे जो इमेज बनेगा उल्टा बन जाएगा, नीचे बनेगा। और ये जो आपका वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट बनेगा, इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, हमेशा सीधा बनेगा, ठीक है। तो वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा और रियल इमेज हमेशा आपका क्या बनता है, वो उल्टा बनता है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो ये आप समझ चुके हैं कि इमेज क्या है। दो टाइप्स की इमेज हमने समझा, वास्तविक इमेज और आपका काल्पनिक इमेज यानी कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। तो ये थर्ड वीडियो था। तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देता हूँ। इस वीडियो में अगला मैं वीडियो जो बनाऊंगा, फोर्थ वीडियो जो होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, मैं उसमें दिखाऊंगा कि आपका प्लेन मिरर में इमेज कैसा बनता है, कनकेव इमेज कैसा बनता है और कन्वेक्स मिरर इमेज
कैसा बनता है, उनके नेचर क्या होती है, ये सारे मैं डिस्क्राइब करूंगा इसके बाद वाले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।